औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत वल्लाह। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो विरासत के हवाले से है। विरासत के हवाले से 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम जो है वो फैसला दिया है, उसको आगे डिस्कस करेंगे हम इस व्लॉग में। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने फैसले में बयान किया था जी कि जो विरासत जो है वो औरतों को महरूम कर दिया जाता है, इसलिए उन्होंने इस फैसले में इस बात की बड़ी ताकीद किया और हुक्म दिया है कि जब भी विरासत तकसीम होगी, विरासत का इंतकाल फौरन कर दिया जाएगा। यानी कि जितने भी शेयर्स हैं उनको विरासत जो है वो उसका इंतकाल फौरन कर दिया जाएगा। अगर ये जब भी कुछ शख्स फौत होता है, मुतवफ़्फ़ी के फौत होने के फौरन बाद होता क्या है? होता ये है कि जो भाई जो है या जो भी जो है वो रिश्तेदार जो होता है, जो दूसरी औरतों को, वो अपने घर की औरतों को, बहनों को, माँ को, जब जो भी जो लीगल वारिस है उसका, जो भी कानूनी वारिस है, अगर उनको हिस्सा ना देना चाहे तो ये पहले कह देते हैं जी कि इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो मुझे दे दिया था, इन्होंने ये कह दिया था कि मैं हिस्सा नहीं लूंगी विरासत से। ये ऐसी बातें करके उनसे वो जो है उनको विरासत नहीं दी जाती है, विरासत का हिस्सा नहीं दिया जाता। विरासत में जो जायदाद आती है वो उनको औरतों को नहीं दी जाती है और इसी वजह से उनके साथ वो फ्रॉड करके जो विरासत का हिस्सा जो है वो अपने नाम करवा लेते हैं। लेकिन जो मैं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जी कि पहले औरतों को हिस्सा दे दिया जाए। अगर कोई भाई किसी बहन से या किसी जो भी जो वारिस होता है उससे अपना उसका हिस्सा लेना चाहता है तो पहले हिस्सा उसके नाम इंतकाल कर दिया जाए। असल बात जो है कि हिस्सा पहले उसको दे दिया जाए। हिस्सा देने के बाद जब उसके नाम हो जाए और उसको सिर्फ हिस्सा दिए ना जाए, उसको फिजिकल पोजेशन भी दे दिया जाए, उसको उसका कब्जा भी दे दिया जाए। यानी कि ये जरूरी है कि जब कब्जा देने के बाद फिर आप उससे मांगे कि जी आप जो है अब अलग से उसका इंतकाल आप मेरे नाम करवा दें। फिर देखें क्या वो बहन, क्या वो भाई जिसके नाम ये विरासत हुई है, जिसको विरासत का हिस्सा मिल गया है, वो आपको देता है। अगर तो वो दे दे तो अपनी मर्जी से ठीक है, फिर इसको कहा जाएगा कि उसने अपनी मर्जी से दिया है। लेकिन अगर आप उसके नाम उसकी विरासत होने ही ना दें, आप विरासत होने से पहले ये कह दें कि जी विरासत इसके नाम ना हो, उसकी रीजन ये है कि इसने अपना हिस्सा मुझे दे दिया है, या ये बहन हिस्सा लेना नहीं चाहती, या ये बहन या भाई इसने अपना हिस्सा मुझे दे दिया है। ऐसा इंतकाल देने से पहले, विरासत का इंतकाल होने से पहले ये बातें करना, अदालत ने कहा है कि ये उस वारिस के साथ फ्रॉड है। कि ऐसा होगा कि अगर ऐसी कुछ सूरत पैदा हो गई तो ये समझा जाएगा कि इस शख्स ने, इस बहन भाई ने दूसरे बहन भाई जिनको महरूम किया है उनके साथ फ्रॉड किया है। तो इसलिए अदालत ने इस बात पर ये होल्ड किया है कि जब भी विरासत तकसीम होनी है, विरासत का इंतकाल कर दिया जाए, उसके बाद उसको फिजिकल पोजेशन, कब्जा उसको दे दिया जाए वारिस को। तो ये आपकी जायदाद में से हिस्सा आया है, ये आपका इंतकाल भी हो गया है, ये आपको प्रॉपर्टी मुंतकिल भी हो गई है और इसका कब्जा भी आपको दे दिया गया है। जब कब्जा दे दिया गया हो, बेशक वो पैसों की सूरत में हो, बेशक वो जायदाद मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जायदाद मनकूला हो या गैर मनकूला हो, किसी किस्म की भी जायदाद हो, उसका कब्जा जो है आपने उस वारिस को दे देना है। वो बहन है, वो भाई है, वो कोई भी वारिस है, उसको देने के बाद फिर उससे मांगना है। पहले नहीं करना कि जी मैं ये इन्होंने विरासत तकसीम होने से पहले ही इन्होंने मेरे नाम कर दिया था, या इन्होंने कह दिया कि मैं ये विरासत जो है अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता। इसको जो है वो कानून ने नहीं माना। तो ये था जी टॉपिक इस हवाले से कि जी विरासत जो है वो पहले उसको मुंतकिल किया जाएगा, मुंतकिल करने के बाद फिर ली जाएगी। उससे पहले जो विरासत अगर ली जाती है या किसी को दी नहीं जाती तो ये समझा जाएगा कि उस दूसरे जो है जिसको महरूम किया गया है उसके साथ फ्रॉड किया गया है।